हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा। मैं किस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, हम चर्चा कर रहे हैं आपकी 3D ज्योमेट्री के ऊपर, जिसके अंदर जो प्रीवियस लेक्चर था आपका, उसके अंदर मैंने आपको टॉपिक डिस्कस करवाया था कि एंगल बिटवीन टू लाइन। इस टॉपिक के ऊपर बच्चों हमने चर्चा की थी और आज जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं हमें, लेकिन उन क्वेश्चन को करने से पहले एक बार मैं वापस आपको इन फॉर्मूलों को रिपीट करवाना चाहूँगा। ठीक है, तो एक बार बेटा हम पहले फॉर्मूलों को रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताया था, यदि मान लीजिए आपके पास दो लाइन है, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, कुछ इस तरीके की। ठीक है, तो आपको एंगल का फॉर्मूला बताया था cos थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर b2 वेक्टर, कुछ ऐसा बताया था। ठीक है, याद होगा। इसके बाद मैंने कहा था कि क्या इसे कुछ इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता क्या? लिखा जा सकता है। और आप सब ये जानते हो कि यदि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर बनाएगा, यानी इसको लिखा जा सकता है b1 कैप डॉट b2 कैप। ये भी बात बताई हुई है। फिर आपको मैंने ये बताया था कि कोई भी वेक्टर हो, उसका जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, बताया हुआ ना आपको। तो यदि इसको आप डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मेट में लिखोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, m1j प्लस m1 k कैप डॉट l2i m2j प्लस m2 k कैप। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। यदि इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो वो क्या होगा, l1 l2 m1 l2 प्लस n1 n2, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, इस फॉर्मूले के बेटा कि एक फॉर्मूले को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आपको ये सब इतना भी अलग अलग प्रोसेस क्यों? क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन है जैसा हम चाहें वैसा हो। ये हो सकता है आपको ऐसा सिंपल फॉर्मेशन दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कई बार मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके मिसलेनियस यानी विविध का है, आपके मिसलेनियस यानी विविध का है। वो क्वेश्चन आज हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या करना है कि एक तरीके से डायरेक्शन, फिर जो दो लाइनों के बीच का एंगल बताना है। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है बेटा कि जब आप दो लाइनों के बीच का एंगल पता करोगे तो वहाँ पे या तो वेक्टर फॉर्मेशन होना चाहिए उनका, यदि उनका वेक्टर फॉर्मेशन नहीं है तो कैसे करोगे? तो उन सब बातों पे हम चर्चा करते हैं एक बार। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसे समझने के लिए आपके मिसलेनियस का बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3, मिसलेनियस का जो हिंदी में आप जिसे विविध कहते हो उसका क्वेश्चन नंबर 3 पहले मैं डिस्कस करता हूँ। आपको ये जो प्रोसेस मेरी लिखी हुई है वो समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, बस ये मत सोचिए कि आप क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन ये देखो कि आपको टॉपिक से रिलेटेड जानकारी मिलनी चाहिए। ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो इसके साथ करेंगे, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, बढ़िया तरीके से समझ आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इसके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि घन के दो विकर्णों के मध्य का कोण क्या होगा? इंग्लिश में मैं बोल बता देता हूँ कि एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ टू क्यूब, सॉरी क्यूब, टू नहीं एक ही क्यूब। ये मान लीजिए बेटा आपके पास कोई क्यूब है, इस तरीके का, ये रहा। ठीक है, एंगल बिटवीन इस डायगोनल, यानी इसके जो डायगोनल है, इसके जो विकर्ण है, उनके मध्य का कोण क्या होगा? बेटा मेरा सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा जो क्वेश्चन आपसे राइज हुआ वो ये हुआ कि आप ये बताइए कि क्या इसके आपको साइड दी हुई है? आपका जवाब क्या होगा? इसकी साइड गिवन नहीं है।
तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ। तो मैं एक मान लेता हूँ साइड 1 है भाई, यूनिट मान लेता हूँ 1 है, तो साइड तो ये यदि बच्चों मैं x मानूँ, ये y मानूँ, ये z मानूँ, O A B C D E F और ये मान लिया मैंने G, ठीक है। सिर्फ पॉइंट माने बेटा, एक बार सिर्फ आप इसको इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा माइंड फोकस कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए जैसे तो देखो बेटा एक क्यूब की शेप में है, लेकिन एक बार मान लीजिए सो एक क्यूबॉइड है, घनाभ है, मान लीजिए क्यूब है तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है आपको। ये जो यहाँ पे कुछ ऐसे मेरा रखा हुआ है, तो O जो है वो इसका ये पीछे वाला पॉइंट हो गया, A इसका ये पॉइंट हो गया, B C यानी इसके जो, और G D E F ये E पॉइंट है, वो थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, यदि 1 यूनिट मानता हूँ मैं इसकी जो लेंथ है, तो ये होगा 1 0 0, ये आ रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो ये हो जाएगा 1 1 0, सी आ रहा है वाई एक्स पे 0 1 0, जी आ रहा है जेड एक्स पे 0 0 1, डी एक्स जेड प्लेन में आ रहा है तो 1 0 1, एंड एफ वाई जेड प्लेन में आ रहा है तो 0 1 1, और ये तीनों प्लेन में आ रहा है तो 1 1 1। इसके आप कोई भी दो डायगोनल समझिए, ठीक है। इसके मैं दो सरफेस बना देता हूँ, एक तो ये बैक पीछे वाला है, यानी पीछे वाली जो ये वो है सरफेस इसकी वो है O A B C, और ये जो आगे है G D E F ये इसके आगे है, ये इसके ऐसे मेरा हाथ जो है ना वहां पे आगे है। तो इसका डायगोनल क्या हुआ, एक तो मैं मान लेता हूँ O E, O जैसे मान लीजिए O, और एक डायगोनल क्या मान सकते हैं, ये पीछे D आगे तो C D नहीं हो जाएगा क्या, C D। आपको कोई भी दो डायगोनल के बीच का एंगल पता करना है। देखो इसके डायगोनल कितने होंगे 4, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जिस रूम में आप बैठे हुए मैं हूँ, उसके देखो इस ऐसे जाए, एक ऐसे जाए, उधर से आए नीचे, टोटल 4 डायगोनल होते हैं, और आपस में चारों के चारों इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इक्वल एंगल पे करेंगे। इक्वल एंगल पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, प्रतिच्छेद करने का मतलब ये क्यूब है ये, तो सारी लेंथ इक्वल रहेगी, ठीक है। तो O और E, एक बार C और D, मैं ये दो डायगोनल ले लेता हूँ, ठीक है। इन दो डायगोनल के लिए प्रूफ कर लेते हैं कि एंगल तो सबके जैसे एक जैसा रहेगा। तो आप उसको और समझने की कोशिश कीजिए कि यदि O E, तो O के सॉरी मैं कोऑर्डिनेट लिखना भूल गया बेटा, 0 0 0 0 0 0 E है 1 1 1, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे 1 - 0 1 - 0 1 - 0, डायरेक्शन कोसाइन इन तीनों के वर्गों का योग कितना होगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, शॉर्टली बता रहा हूँ बेटा √3। तो इसके ये जिसके dr हैं तो dc डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे 1/√3, 1/√3, 1/√3। कितना सिंपल प्रोसेस हुई है, ज़्यादा टफ हुआ है क्या, दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ देखने की लैंग्वेज ऐसी लग रही है कि आपको क्यूबॉइड को माइंड में फीड करना है कि किस टाइप की शेप होती है। तो आप एक बार रूम को क्यूब मान लो, नहीं जो रूम है आप क्यूब मान लो, उसके अकॉर्डिंग जो पीछे वाली दीवार है वो देख लो, ये हो जाएगी, सामने वाली को G D E F, इस पॉइंट को उससे मिलाने पर आपको पता चल जाएगा भी कौन सा डायगोनल बनेगा। C D चाहिए आपको, तो C तो है 0 1 0 एंड D है 1 0 1, इसके dr क्या होंगे 1 - 0 -1 एंड दिस इज 1, क्लियर। तो इसके भी डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएंगे 1/√3 -1/√3 एंड 1/√3। इतनी बात समझ आ गई। कोई कहता है √3 कैसे है, इन तीनों का स्क्वायर का सम कर लो, सेम यही प्रोसेस रहेगी। इतनी बात समझ आई या नहीं आई, रिपीट कर देता हूँ दोबारा, यदि आपको याद हो तो जो मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, मैंने आपको ये बताया था कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन कैसे निकाला जाता है, बताया था या नहीं। तो जवाब होना चाहिए भी बताया हुआ है। दो पॉइंट हो, पहला पॉइंट x1 y1 z1, दूसरा x2 y2 z2। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो आपको बताया हुआ यदि डायरेक्शन रेशियो x y z हो तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा x/√x² प्लस y² प्लस z²। y के भी डिवाइड में ये लग जाएगा और z के डिवाइड में भी ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला। उसी से मैंने ये बना लिया
तो यदि मैं इसको L1 M1 N1 मान लूँ, इसको L2 M2 N2 मान लूँ, तो cos थीटा बेटा क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला आपका यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर लूँ ना, 1/√3 प्लस 1/√3 इंटू माइनस 1/√3, 1/√3 इंटू प्लस 1/√3 मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/3 और प्लस 1/3, ये कैंसिल हो गया तो ये डायरेक्टली 1/3 थीटा इक्वल हो जाएगा कोस इनवर्स 1/3। ये लीजिए, तो आपका जो एंगल आएगा दो डायगोनल बीच का वो होगा कोस इनवर्स 1/3, कुछ ऐसा। क्लियर होगी बात, समझ आई होगी। तो इस तरीके से बेटा आप देख सकते हो कोई भी दो लाइन हो उनके बीच का एंगल बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कब, जब लाइन के जितने भी फॉर्मेट है वो सब आपके याद हो। ठीक है, कोई बच्चा सोचे सर मैं ये डायरेक्टली लगाऊंगा, तो ये लगाने के लिए पहले दोनों डायगोनल को a प्लस लैम्डा बी के फॉर्म में बनाना पड़ेगा आपको, फिर ये फॉर्मूला। इसलिए सारे फॉर्मूले आपके याद होने जरूरी हैं। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन हो गया, बस समझ आ गई होगी बेटा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। फॉर्मूला को थोड़ा सा दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं। भाई अभी हमने वेक्टर फॉर्मेट पढ़ा, यदि कार्टेशियन फॉर्म हो, एक ये रही, एक कार्टेशियन फॉर्म ये बना लें x माइनस x2 अपॉन a2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2, कुछ ऐसा। तो इस स्थिति में बेटा आपको मैंने कोस थीटा का फॉर्मूला बताया था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया हुआ है। कंडीशन बताई थी इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में याद रखना b1 डॉट b2 0। ठीक है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0, या l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल टू 0। अब आप इन तीन केस में से कोई भी एक केस यूज कर सकते हो। ठीक है, जब आपके बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको दो लाइन देकर ये पूछ लिया जाए क्या भी पता करना हो या प्रूव करना हो कि वो परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है या नहीं, यानी उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है या नहीं, तो प्रूव करने की प्रोसेस आपको ये यूज रखनी है। भी इन तीनों में से भी वेक्टर फॉर्मेट है तो ये, कार्टेशियन फॉर्मेट है तो ये, डायरेक्शन कोसाइन है तो ये, जो भी आपको फॉर्मेट इजी लगे वो आप उस पर अप्लाई कर लीजिए। वेक्टर फॉर्मेट b1 डॉट b2 इक्वल 0, कार्टेशियन फॉर्मेट ये हो गया और डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मेट ये हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ को प्रूव कर सकते हो। हाँ एक बात हो, यदि बात जब जिक्र पैरेलल लाइन का हो जाए, पैरेलल लाइन के लिए आप ये देखोगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल c1, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा l1 अपॉन l2 इक्वल m1 अपॉन m2 इक्वल n1 अपॉन n2, या ये मिलेगा लास्ट केस b1 इक्वल टू लैम्डा b2, यानी b2 को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर आपको b1 मिल जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है b2 इक्वल टू म्यू b1, नया कांस्टेंट लिख देता हूँ, ऐसा लिखेंगे तो ये 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा को म्यू मानोगे। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये सारा बेसिक जो है आपके एंगल बिटवीन टू लाइन का था, जिसके अंदर मैंने आपको एक अलग सा क्वेश्चन भी बता दिया है जो आपके मिसलेनियस का था। तो ये इससे रिलेटेड कुछ सब क्वेश्चन करें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 10 आपकी बुक का, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आपकी सारी समझ आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं।
तो एग्जाम्पल नंबर 10 जो आपको क्या दिया हुआ है कि दो लाइनें बेटा और दोनों कार्टेशियन फॉर्म में है, उनके बीच का एंगल पता करना है। तो पहले मैं लाइन लिख लेता हूँ। लाइन है 5 माइनस एक्स अपॉन 3, 5 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल y प्लस 3 अपॉन माइनस 4 और z माइनस 7 अपॉन 0, z माइनस 7 अपॉन 0। एक तो ये, एक है x अपॉन 1, कॉमा लगा देते हैं, अलग लिख देते हैं, ठीक है। फिर है 1 माइनस वाई अपॉन 2 और नेक्स्ट है z माइनस 6 अपॉन 2। अब बच्चों सबसे पहले आपको जो समझना है, जो माइंड पे आपने बात लानी है आपको, वो ये कि क्या ये कार्टेशियन फॉर्म सही है। नंबर 1, कोई बच्चा इस डायरेक्टली ये करने मत लग जाना। देखिए ये देखते ही कि ये A1 B1 C1 मान लिया और इसे A2 B2 C2 मान लिया, क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है वो क्या करते हैं, देखते ही इसको उस तरीके से सॉल्व करने लग जाते हैं। लेकिन आप खुद बच्चों एनालाइज कीजिए, सोचिए क्या ये सही फॉर्म है, क्योंकि जो फॉर्म होती है वो होती है x माइनस x1। देखिए वहाँ पे गलत है, इसलिए पहले इसको सही कीजिए। तो x माइनस x1 बनाने के लिए इसको मैं ऊपर नीचे माइनस से यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये सही है। और z माइनस 7 अपॉन 0, अब ये कुछ सही बन गया। तो A1 माइनस 3, B1 माइनस 4 एंड C1 0। इसको आप ऐसे लिख दो, चाहे माइनस 3 माइनस 4 0, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ये यानी है यहाँ पे देखिए इस बार 1 माइनस वाई, वाई माइनस 1 होना चाहिए। तो y माइनस 1 अपॉन माइनस 2 एंड z माइनस 6 अपॉन 2। तो A2 बेटा आपको हो जाएगा 1, B2 आपको हो जाएगा माइनस 2 और C2 हो जाएगा 2, 1 माइनस 2, ठीक है। अब आप देखो तो आपका सारी वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू रख दीजिए। पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। तो सोल्व करते हैं आगे। A1 A2 तो थोड़ा डायरेक्टली लिख दूं, ये 12th क्लास में इतने तो कैलकुलेशन चल सकती है। ये माइनस 3, ये 1, तो माइनस 3 हो जाएगा। B1 B2 माइनस 4 इंटू माइनस 2 तो प्लस का 8 हो जाएगा। C1 C2 C1 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। A1 स्क्वायर डायरेक्टली 3 का स्क्वायर 9 16 प्लस 0, 1 का स्क्वायर 1 2 का 4 4, 8 माइनस 3 हो गया बेटा 5, 25 का रूट होता है 5, ये 9 का रूट हो गया 3, 5 से गए 1/3। तो थीटा इनवर्स, थीटा इक्वल हो जाएगा, सॉरी कोस इनवर्स 1/3, ये लीजिए। देखिए कोई दिक्कत आई है? मैं सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि प्रोसेस है वो सिंपल है। 3D ज्योमेट्री बेटा आपका बहुत सिंपल सा एक पोर्शन है, 7 मार्क्स का है। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स और 6 मार्क का। हाँ बस आपको ये जरूर लगा कि हाँ हर पार्ट के लिए कुछ फॉर्मूले अलग है, कुछ कंडीशन है जो आपको समझनी पड़ेगी। यदि बेसिक आपका थोड़ा सा भी इसका स्ट्रॉन्ग है, मान के चलो इसके जो 7 मार्क है आपसे कोई नहीं छीन सकेगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं जो इस बार वेक्टर फॉर्मेट में बेटा हमें दिया गया है, तो देखो उसको, जो एग्जांपल नंबर 11, इसको इरेज कर सकता हूँ ना, सिंपल सी प्रोसेस है बेटा, समझ आ रही होगी। तो इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, देखिए क्वेश्चन है कि R वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4 की, 3i प्लस 2j माइनस 4 की प्लस लैम्डा
आई प्लस 2j प्लस 2k, आई प्लस 2j प्लस 2k। एक और आर वेक्टर है जो आपको दिया गया है 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k। कई बार बेटा एक बात, तो आप इनको चेक कर लिया करो, क्या ये एक दूसरे के जो प्रोपोर्शनल समानुपाती हैं क्या। यदि ऐसा हो तो वहाँ पे एंगल आपको पहले पता चल जाएगी, लाइन पैरेलल हुई यानी 0 या पाई, तो cos थीटा की वैल्यू 0 या पाई आनी चाहिए, ठीक है। थीटा जो तो b1 वेक्टर जो है बेटा आपका वो है i प्लस 2j प्लस 2k, और b2 वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 6k। इनके मैग्नीट्यूड की भी जरूरत अपने को, तो b1 का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली निकालो बेटा, डायरेक्टली इनका स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, फिर 2 का 4, √9 कितना हो जाएगा 3। दोबारा b2 का मैग्नीट्यूड पता करो तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, ये 36, ये तो 49 हो गया, इसका हो जाएगा 7। अब b1 डॉट b2 और देख लीजिए, b1 डॉट b2 डॉट प्रोडक्ट आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए हुए हैं 13 चैप्टर में, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 1.3 जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 12 कितना हो जाए 19। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b1 डॉट b2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड b1 मैग्नीट्यूड b2, 19/3 इंटू 7 हो जाएगा 19/21, तो बेटा थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 19/21। अब बता कोई बात बता देता हूँ, वो याद रखना है, बाई द चांस कई बार cos थीटा आपका नेगेटिव भी आ सकता है। भाई कई बार ये हो जाता है कि आपका cos थीटा नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव साइन क्या जनरेट करेगा। भाई आपको देखिए, जब दो लाइन एक दूसरे को मान लीजिए ऐसे इंटरसेक्ट कर दी है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं और ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये एक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूस है, यानी ये न्यून कोण और ये आपका हिंदी में लिखो तो अधिक कोण। अब न्यून कोण अधिक कोण क्या होता है आप सब जानते हो, एक्यूट ऑब्ट्यूस क्या होता है वो भी जानते हो। तो यदि आपकी वैल्यू पॉजिटिव है तो मान लीजिए आपके एक्यूट एंगल की वैल्यू आई है, नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू आई है, ठीक है। तो बेटा अब बताइए कि भी आपको जितनी बातें इस लेक्चर में मैंने बताई वो सारी की सारी समझ आई या नहीं आई। भाई एंगल बिटवीन टू लाइन, मैंने देखो आपको 3 तरीके जो होते हैं बताइए, इसको मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए। नंबर 1 मैंने कहा था वेक्टर फॉर्मेशन, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। नंबर 2 मैंने कहा था आपको कि कार्टेशियन फॉर्मेट में, तो हमने जो इससे पहले एग्जाम्पल किया वो। नंबर 3 मैंने कहा था डायरेक्शन कोसाइन के थ्रू, तो उसका भी आपको एक एग्जाम्पल मैंने करवा दिया। तो इस तरीके से आप कोई भी दो लाइन हो उनके बीच का एंगल 3 तरीकों से पता कर सकते हो, और कोई भी तरीके का क्वेश्चन है वो आपके बेसिक नॉलेज पर डिपेंड करेगा, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ आ गई होगी, तो इतनी बातें आपको तैयार करनी है, बाकी की जो जानकारी करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए होगी बेटा। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।